बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 409 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको आपने 30 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है। इससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोर्स की, आउटलाइन होती हैं, सिलेबस क्या है, कैसे आपने असाइनमेंट को बनाना है, ये सारी आपने इसको रीड करना है। इसके अंदर बस यही होता है कि आपने कॉपी नहीं करनी, आपने कलरफुल जो है कलरफुल आपने टूल नहीं यूज़ करने, आपने ब्लैक कलर रखना है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, सारा यही होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कहा गया है द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS भी कहते हैं। अक्सर आपसे एज MCQs पेपर में पूछते हैं। डिवाइड करता है डाटाबेस स्ट्रक्चर को 3 लेयर्स में। कौन कौन सी? इंटरनल लेयर, कंसेप्चुअल लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, ये आपको पता है, आपने लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपको एक सिनेरियोज गिवन है, इन सिनेरियोज को पढ़ना है और बताना है कि इसमें इंटरनल लेयर है, कंसेप्चुअल है या एक्सटर्नल है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको एक सिनेरियो गिवन है, जिसमें आपको कहा गया है कि एक यूनिवर्सिटी है और वो चाहती है कि एक डेटाबेस सिस्टम बनाए, जो कि स्टूडेंट्स को मैनेज करे, टीचर्स को मैनेज करे, कोर्स को मैनेज करे और डिपार्टमेंट को मैनेज करे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करे। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर एक यूनिक डिपार्टमेंट आईडी यूज़ होगी, उसका नेम यूज़ होगा और ऑफिस की लोकेशन यूज़ होगी। ठीक है, ये सारा आपने काम करना है। डेटाबेस सिस्टम के अंदर आपने ये सारा करना है। अब जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, और वो हर कोर्स कोई ना कोई टीचर पढ़ा रहा है, यानी कि डिफरेंट टीचर डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। अब हर कोर्स जो है ना, एंड ई टीचर बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं जस्ट एक ही डिपार्टमेंट के हैं। यानी कि अगर टीचर की जो टीचर है ना, उनकी कुछ आईडी है, उनका कुछ नाम है, फिर उनकी क्वालिफिकेशन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, यानी कि डिटेल है सारी। अब टीचर क्या कर सकता है, बहुत से कोर्सेज को पढ़ा सकता है। ठीक है, और और जो कोर्सेज हैं वो सारे ठीक है, एक से ज़्यादा टीचर भी सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे कि विजय यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। हर स्टूडेंट की अपनी अब टीचर की डिटेल बता दी है, अब स्टूडेंट की बताती हूँ। स्टूडेंट की डिटेल में क्या है कि स्टूडेंट की अपनी हर स्टूडेंट की अपनी आईडी होती है, जैसे वीयू में आपकी आईडी होती है। हर स्टूडेंट का नेम होता है, डिफरेंट नेम होता है, जेंडर चेंज होता है, ईमेल चेंज होती है, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ चेंज होती है। ठीक है, तो ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर मेंशन की गई चीज़ें। अब हर स्टूडेंट क्या करेगा, एक ही डिपार्टमेंट को एनरोल कर सकता है। जो टीचर काम टीचर कर सकता था वो बताया, अब स्टूडेंट का क्या-क्या कर सकता है। अब एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, मगर ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर उसी डिपार्टमेंट के अंदर वो एनरोल कर सकते हैं जस्ट। अब स्टूडेंट क्या करेगा, बहुत सी कोर्सेज़ रजिस्टर कर सकता है, लेकिन जो एक सब्जेक्ट है ना, एक कोर्स वो नहीं है कि वो अकेला पढ़ेगा, वो और भी काफ़ी स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और भी स्टूडेंट पढ़ेंगे। अब क्या करना है, फॉर ईच रजिस्ट्रेशन द सिस्टम शुड आल्सो स्टोर सेमेस्टर। अब उसके ना, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो स्टोर करेगा सिस्टम के अंदर कि उसका सेमेस्टर कौन सा है, उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी और उसके नंबर कितने आए थे। ये सिस्टम काम करेगा। अब मैंने आपको तीनों की डिटेल बता दी, सिस्टम की, टीचर की और स्टूडेंट की। अब आपने इस सिनेरियो को समझ लिया, मैंने आपको बड़े ध्यान से समझा दिया। आप इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपने इन 4 सालों के सवालों के जवाब देने हैं। आइडेंटिफाई ऑल द मेन एंटिटीज इन्वॉल्व इन द सिस्टम, राइट डाउन एट। ठीक है, ये मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ। बहुत ही इजी थ्योरी वाली असाइनमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 था, इसमें पूछा गया था अ मोबाइल बैंकिंग ऐप शो ओनली अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस टू यूजर, विच लेवल ऑफ डाटाबेस आर्किटेक्चर इज रिप्रेजेंटेड हेयर। कह रहे हैं कि जो बैंक्स की एप्लीकेशन होती हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो, ओपन करते हो, तो आपने देखा होगा अक्सर आपका वहाँ पे बैलेंस शो होता है और ट्रांजैक्शन की डिटेल शो होती है। तो ये कौन सा डाटाबेस का लेवल होगा उसके के साथ कनेक्टेड, तो वो है एक्सटर्नल लेवल। अच्छा जी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन टेबल्स। ठीक है, ये सारा आपको बता रहा है, तो ये कौन सा लेवल है, ये कंसेप्चुअल लेवल है। अच्छा, यहाँ से पूछे थे सिस्टम इंजीनियर्स डिजाइन इन इंडेक्सिंग एंड फाइल स्टोर टू इम्प्रूव क्यूरी परफॉर्मेंस, तो ये कौन सा है, ये इंटरनल है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन
अब 1 इजीली समझ आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था, 3 आंसर देने थे और आंसर भी आपको बताए गए थे, लेकिन कहा गया था कि सीक्वेंस वाइज बताना है किसका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेन एंटिटीज यहाँ पे शो करानी थी, ये मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद एट्रीब्यूट हर एंट्री का बताना था, जैसे डिपार्टमेंट की डिटेल, टीचर की डिटेल, तो जो सिनेरियो में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने शो करवा दिया। ये आप इसको आराम से तसल्ली से लिख लें। उसके बाद कोर्सेज की सारी डिटेल, सेम स्टूडेंट की सारी डिटेल, और इसी तरह रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल, सेम इसी तरह रिलेशन अमंग एंटिटीज के, एंटिटीज के दरमियान में रिलेशन क्या था। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट और कोर्सेज का, डिपार्टमेंट और टीचर का रिलेशन, तो ये दिखा हुआ है 1 टू मैनी था, 1 टू मैनी था, ठीक है ये। और डिपार्टमेंट और स्टूडेंट का रिलेशन क्या था। उसके बाद टीचर और कोर्स का रिलेशन क्या था, स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशन क्या था। ये मैं आपको टाइम देती हूँ, इसको आप आराम से तसल्ली से लिख लें। आई होप कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे और आप इसको फॉलो कर रहे होंगे और साथ समझ भी रहे होंगे। इसको साथ साथ अपनी एमएस वर्ड फाइल में लिखते जाएं। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है कि आपसे ये असाइनमेंट लिखने में मसला और आपसे कोई वर्ड टाइप नहीं हो रहा, एरो नहीं मिल रही, आप मुझसे कमेंट में पूछे, मैं आपको गाइड करूंगी। अच्छा, टीचर और कोर्स से रिलेटेड है ये, स्टूडेंट और कोर्स से रिलेटेड है, मैनी टू मैनी है ये मैनी टू मैनी है। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि टीचर और कोर्स का रिलेशन मैनी टू मैनी है। मैनी टू मैनी का मतलब है ज्यादा बंदू से लेकर ज्यादा बंदे। 1 टू 1 का मतलब है कि एक इस साइड से भी एक हो और इस साइड पे भी एक हो, ठीक है। और ये भी मैनी टू मैनी है, स्टूडेंट भी ज्यादा थे और कोर्सेज भी ज्यादा सिलेक्ट कर सकते थे, टीचर भी ज्यादा थे और कोर्सेज भी ज्यादा थे, इसलिए मैनी टू मैनी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट एक ही था, उन्होंने कहा था पूरे सिनेरियो के अंदर एक ही डिपार्टमेंट होगा, तो डिपार्टमेंट वाली साइड से 1 होगा, और स्टूडेंट ज्यादा है तो 1 टू मैनी होगा, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, बाकी सारे 1 टू मैनी और मैनी टू मैनी है। अच्छा, ईआरडी डायग्राम बनानी थी जो इस सिनेरियो को शो करे, तो ये हमने एक ईआरडी डायग्राम बनाई है, ये मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले हमने टीचर की डिटेल यहाँ पे लिखी, उसकी आईडी, उसका नेम, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर शो करवाया। उसके बाद टीचर किससे बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट एम्प्लॉय से, ठीक है, एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की डिटेल में। अच्छा, यहाँ पे ये जो यूज़ हो रही है ना शेप्स, ये एज इट इज़ आपने यूज़ करनी है। ये डायमंड सिंबल आपको पता होना चाहिए किसके लिए यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा यूज़ होता है, सर्कल, ओवल शेप, ये आपके हैंडआउट के अंदर, लेक्चर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। जस्ट मैंने डायग्राम बनाई, आपने एज इट इज़ बनानी है। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट की डिटेल है, तो डिपार्टमेंट एक ही था तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया। डिपार्टमेंट का नाम, उसकी लोकेशन और उसकी आईडी यहाँ पे शो कर दी। उसके बाद ऑफर्स क्या था, उसमें बहुत से कोर्सेज ऑफर हो रहे थे ना। अब बिलोंग टू क्या करते, कोर्सेज थे। अब कोर्सेज टीचर भी पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये टीचर वाली साइड पे चला जाएगा। और यहाँ पे रजिस्टर्स करवा रहे थे ना, स्टूडेंट की रजिस्टर करवा रहे हैं, तो ये स्टूडेंट की डिटेल है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट की सारी डिटेल है, उसकी आईडी, उसका जेंडर, जो भी चीज़ें वहाँ पे सिनेरियो के अंदर मेंशन थी यहाँ पे लिख दी। उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाता है कि उसने कोर्स कौन सा पढ़ना है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है और ये कौन सा कोर्स हो रहा है और फिर वो उस टीचर ने पढ़ाना है। तो ये सारा एक दूसरे के साथ इस तरह से आपने कनेक्शन बनाना है। ये सिनेरियो आपका जो भी था वो आपको डायग्राम की फॉर्म में अगर कोई देखे तो उसको समझ आ जाए और 100% करेक्ट हो, ये ठीक है। इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है इसमें कोई मिस्टेक है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछें या आपको कोई डाउट है। अच्छा जी, अ, यहाँ पे हाउ टू ड्रा एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस, इसमें यहाँ पे आपने क्या किया, 5 रेक्टेंगल्स ड्रा की थी डिपार्टमेंट के लिए, टीचर्स के लिए, कोर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको आप एंटिटीज कहते हो। ये उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये एंटिटीज के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ये एंटिटी, ये आपको पता हो कि ये हमने इसके अंदर एंटिटीज लिखी हैं। इसी तरीके से कनेक्टेड देम लाइक दिस, आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है नैरो के साथ, डिपार्टमेंट से स्टूडेंट का जो भी कनेक्शन था ये उसको हमने यहाँ पे शो किया है, ये आप देख लेना, ठीक है। ये लिखा, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस असाइनमेंट के अंदर यही चीज़ें आपको कही गई थी करने को। अगेन मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसके अंदर चीज़ें लिखनी थी, आपने इजीली कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सिनेरियो को रीड करके ये 4 आंसर देने थे और आखिरी आंसर में आपने डायग्राम बनानी थी, ईआर डायग्राम। तो हमने भी यही काम किया, ठीक है। हमने ये लास्ट पार्ट में डायग्राम बनाई और बाकी इसके सारे पार्ट्स किए। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। हाउ टू ट्राई ये मैंने जस्ट इसलिए लिखा, मैं आपको वही डायग्राम के टाइम बता रही थी कि आपको पता हो कि रेक्टेंगल किस लिए यूज़ होता है, वो एंटिटीज़ के लिए यूज़ होता है।
तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें हैंडआउट से पता चल जाएँगी, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका सॉल्यूशन है। बाकी कोई इश्यू हो, कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको हमारे गाइड पास करूँगी। विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।